नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आज हम बात करेंगे अभी जो बीएसटीसी की परीक्षा हुई 2020 में 21 अगस्त को, उसमें हिंदी के प्रश्नों पर। और आपको मैं बता दूं कि इसमें क्या है कि कुछ प्रश्नों में आपको लगता है कि इसमें डाउट हो सकता है, तो उसकी आप अपने स्तर पर जांच कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। यह वो प्रश्न है जो मैंने विभिन्न गाइडें और अभी जो आरबीएससी की और एनसीईआरटी की हिंदी की जो प्रकाशित पुस्तक है उसके आधार पर, और एक व्यवहारिक हिंदी व्याकरण की पुस्तक है, तो उन सभी के आधार पर मैंने इसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। और आपको लगता है कि इसमें डाउट है तो आप उसको ओरिजिनल आंसर किया है कि उससे मिलान कर दें। ये अंतिम में उत्तर नहीं होंगे, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए। वैसे भी 99.99% उत्तर गलत नहीं होंगे, फिर भी इसमें विभिन्न प्रकार की त्रुटियाँ आ सकती है, तो आप अपने स्तर पर जांच जरूर कर ले। कोई भी उत्तर बिना आंसर की के आप सत्य नहीं मानोगे। इसमें आप विभिन्न तरह के डाउट रख सकते हो। इसमें मैं आपको किसी प्रकार का कोई उल्टे सीधे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं महसूस करने दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, और ये शायद पेपर सीरीज का डी पार्ट है ना। तो डी पार्ट का 171वां प्रश्न से अपन का ये शुरू होता है, हिंदी व्याकरण, ठीक है। तो अब देखिए, अच्छा कुछ दोस्त इसमें ये कमेंट करेंगे कि इसकी क्वालिटीज़ नहीं आ रही। दोस्तों ये कुछ टाइम पेपर बहुत उड़ते उड़ते आया है हमारे पास, बहुत मुश्किल से आया है। कैसा आया वो हम आपको नहीं साझा कर सकते, पर बहुत मुश्किल से आया है, तो हम माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, ये आपको हम बता नहीं सकते। परंतु इसकी जो संदिग्धता नहीं है पेपर, मुझे जहाँ तक पता है कुछ लोग बोल रहे हैं कि ओरिजिनल वेबसाइट से मिला है, तो ठीक है, मेरे वेबसाइट से मिला है तो भी, तो इसकी मतलब पूरा क्वालिटी में तो नहीं है, पर आपको समझने की कोशिश करना, वीडियो एचडी में देखना, ताकि ये अक्सर आपको स्पष्ट से दिख जाए। अब देखो पहला प्रश्न है, असंगत विकल्प चुने। अब देखो संधि आई हुई है और इसमें आपको असंगत विकल्प चुनना है। अब देखो इसमें आपको क्या गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए, गलतियों को ध्यान रखते हुए नज़रअंदाज करना ऑप्शन को, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है अभी प्लस नी प्लस आस, शब्द बन जाएगा अभिन्यास। दूसरा ऑप्शन देखो, अभी प्लस वी प्लस आपती, अभिव्याप्ति बन जाएगा इसका, दिख रहे हो आप, अभिव्याप्ति बन जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखो, सु प्लस टू प्लस ए, सौष्ठव, क्या ये सही है। आगे देखो, अनु स धन अंग धन इक, अनुसंगिक, क्या ये सही है। अब देखो बात सुनो मेरी, इसमें संधि है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, और एक हद तक समास भी है। क्या क्या, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, तीन चीज़ें मान लो, और समास को भी सम्मिलित करो तो चार चीज़ें हैं एक ही प्रश्न में। तो ऐसा प्रश्न आए ना तो मज़ा आता है दोस्तों, हिंदी में ऐसे ही प्रश्न आने चाहिए, मैं तो कहता हूँ। अब देखो इन सबको देखो, अभी प्लस नी क्या बन जाएगा, चलो पहले इसको यहाँ से देखो, न्यास बन जाएगा, नी प्लस आस, ठीक है। कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, ऋण संधि है। न्यास बन जाएगा, ई का ये बन रहा है, ठीक है, न्यास तो ये हो गया। अब आगे बी है, अभी इसमें जुड़ जाएगा तो अभिन्यास, कंप्लीट काम है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन पर देखो, अभी प्लस वी प्लस आपती, आपको सही नहीं दिख रहा तो आप नोट कर लीजिए, अभी प्लस वी प्लस आपती क्या बन जाएगा, अभिव्याप्ति। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, देखो वी है, वी में क्या है, ई, ई यहाँ पे लग जाएगा एक की जगह पे, तो क्या जाएगा या, और पति, और वह आधा जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी संधि, यहाँ पे भी यण संधि है, ठीक है। और आगे उपसर्ग कौन सा, अभी है, तो अभिव्याप्ति शब्द बन गया, बिल्कुल सही। अभी धन व्याप्ति, व्याप्ति यहाँ से बन जाएगा, अभी ये जुड़ जाएगा, ठीक है, समझ रहे। ठीक है, दो ऑप्शन हो गए क्लियर। अब देखो तीसरा ऑप्शन देखो, सु धन स्तु धन ए, पहले इनको देखो, ए और प्रत्यय बाद में लगाएंगे, बहुत भयंकर प्रत्यय होता है दोस्तों ए। सोस्टो शब्द तो सुना होगा आपने। अब देखो सु और स्तु, स्तु का जो रूप परिवर्तन होता है व्यंजन संधि के अनुसार, वो क्या हो जाता है, स्टू हो जाता है, क्या हो जाता है, स्टू हो जाता है, स्टू। तो सोष्ठु, यहाँ तक क्या हुआ, सोष्ठु हुआ, सोष्ठु, ठीक है। और ए प्रत्यय लेगा, क्या बन जाएगा, सौष्ठव, सुष्ठु धन ए, क्या हो जाएगा, सौष्ठव हो जाएगा। बिल्कुल एक अंदाज से ये सही भी है, और फिर अगर आंसर की में इसको गलत मान लेना तो उसका कोई उपचार भी नहीं है। एक हद तक मैंने 9 या 10 किताबें पढ़ के इस शब्द का अच्छे से विश्लेषण निकाला है, कल से अब तक मैं यही कर रहा था।
और मैंने मेरे जो निकाले ना उसके हिसाब से बिल्कुल सही है ये, ठीक है। और अब बचता हमारे पास डी ऑप्शन। तो अब इसको तो है ही, इसमें तो कुछ ना कुछ गलती होगी। अब देखो गलती कैसे निकालनी है वो देखो। अनु, हटाओ आगे लो, संग, सेधन अंग क्या हो जाएगा, सांग। सांग होगा कि नहीं होगा। सेधन अंग कौन सी दीर्घ संधि हो रही है, सांग धन इक, एक प्रत्यय लगेगा। सबसे पहले देखो अनुसंगिक तो बन रहा, अनुसांगिक बन रहा है, अनुसंगिक बन रहा है, अनुसांगिक बन रहा है। पर अनु कब से बन रहा है ये देखो, अनु यहां से बन रहा है। एक प्रत्यय लगने से जो पहला है इसका क्या था, वृद्धि स्वर हो जाता है। तो ए का वृद्धि क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो अनुसांगिक तो हो जाएगा, पर यहाँ पर ये जो से है ना, ये है इसके आ की मात्रा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सांगिक होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ संधि कर रहे हैं हम, से ए और ए का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। समझ रहे बात को। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो पहले उत्तर का क्या, पहले प्रश्न का डी ऑप्शन हो गया। आप अच्छे से समझना है इसको, बहुत विश्लेषण, हमने बहुत टाइम ले लिया इसमें, पर आपको विस्तार से समझाया। चार चीज़ें एक साथ है तो जरूरी है दोस्तों इनको समझाना। और मैं इनको बता दूं कि इनमें जब मैं सब में उपसर्ग गया तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा, समास कौन सा हो जाएगा, अपना अविभाज्य समास हो जाएगा, ठीक है। चार चीज़ें कंप्लीट। अब देखो थोड़ा सा रामायण को देख लो। रामायण बहुत सरल है, आप लगभग सब पढ़ के आते हैं इस शब्द को। देखो रामायण जो शब्द है ना, किससे बना, राम प्लस अयन से। किससे बना दोस्तों, राम प्लस अयन से। अयन, राम अयन, अयन राम में जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, रामायण। ये न जो र है ना, इसके कारण किस में हो जाता है, अण में बदल जाता है। री, देखो री, र और से, ये भी हलंत वाले है ना, या बिना हलंत वाले भी चलते हैं। अगर ये शब्द आए ना तो न किस में चेंज हो जाता है, उस शब्द का न किस में चेंज हो जाता है, न अण में चेंज होता है, ये वाला, ठीक है। समझ गए। आगे देखो इसका कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। एक मिनट, हाँ आगे देखो 173वां प्रश्न देखो आप, एक मिनट, कहाँ जा रहा है, रुक रे। हाँ तो 173वां प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा शब्द निशंक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, निशंक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देख लो, सुरक्षित, निर्भय, निश्चित और निशंक। निशंक का निशंग कभी नहीं होगा, निशंक का निशंग कभी नहीं होगा। देखो निशंक किससे बनता, ऑप्शन छांट के देखो। अब हमें पता है ये का होते कि नहीं होते, ये तो नहीं पता। डी ऑप्शन देखो, निसंग आ रहा है, सा हलंत वाला, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये वाला, सब तो मिल रहे हैं परंतु देखो अर्थ मिलते कि नहीं मिलते। निशंक बिना संकोच के, बिना शंका के, और निसंग बिना संगति के या अनुचित संगति के। संगति से संबंधित है ये, और ये शंका से संबंधित है। बिल्कुल ऑप्शन समान रूप से या समान रूप से इनका अर्थ नहीं होगा, ठीक है। इस हिसाब से आप इसका उत्तर मान सकते हो। और भी अगर आप इनका विश्लेषण चाहते हो तो कोई भी पुस्तक लेके उसमें निशंक के जो समान अर्थ वाले और अन्य पर्यायवाची शब्द में और विभिन्न अर्थी शब्दों में इनका ढूंढ सकते हो। वहाँ पर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये मिलेंगे सुरक्षित, निर्भय और अनिश्चित वाले, निश्चित वाले, सॉरी। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इसमें निशंक है, और आप इंतजार कीजिए इसमें किसका, ओरिजिनल आंसर की का। देखो अब अगला प्रश्न पर देखो, हम अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 174वां प्रश्न देखो, बैठ गए सब त्रिछाया में, शब्द में शुद्ध रूप होगा, त्रिछाया का शुद्ध रूप लिखना है। संधि बता दूं मैं पहले, संधि कौन सी है सबसे पहले आप बताओ, संधि कौन सी है त्रिछाया शब्द में। क्या आप संधि नहीं जानते, बहुत अच्छे से जानते हैं हम संधि को, हमारे बहुत अच्छे से संधि पड़ी हुई है भाई साहब। तरु और छाया, 6 शब्द आने पर 6 का आगम होता है। चागम संधि बड़ी होगी आपने संस्कृत में और हिंदी में भी होती है, और परंतु उसको व्यंजन में सम्मिलित कर दिया गया है। व्यंजन संधि में सारी संधियाँ आ गई, उसमें आगे रूप नहीं होता। वरना संस्कृत में पढ़ते तो आपको पता होता है कि तरु और छाया 2 शब्द हैं, और जो ये 6 है ना, जी 6 जब भी आता है उसके आगे क्या आ जाता है, च आ जाता है, वो भी कौन सा, हलंत वाला। तो कौन सा शब्द हो जाएगा, तरु छाया, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे देखो 175वां प्रश्न देखो, प्रश्न है प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक हैं, बताओ गोदान के लेखक कौन है। गोदान के लेखक कौन, आप कमेंट करो जल्दी से, बताओ जल्दी से, गोदान के लेखक कौन है जो,
कौन है गोदान के लेखक? प्रेमचंद है। ये दोस्तों साहित्य से प्रश्न आया हुआ, परंतु इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि साहित्य से प्रश्न आता है कि नहीं। ये दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है। और क्यों आया हुआ है ये देखो, कारण देखो। ये जो है ना 12वीं तक हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, प्रेमचंद को हर क्लास में प्रेमचंद की कहानी तो होती है, इसलिए इनका प्रश्न देना एक हिसाब से वाजिब भी है। और एक हिसाब से वाजिब क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे केवल व्याकरण है, ठीक है, तो इसको असंगत भी कह सकते हैं, पर तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज भी तो होना चाहिए साहित्यकारों का। जिस प्रकार संस्कृत में भी तो होता है ना, प्रसिद्ध पुस्तकों के वो जो लेखक है पाणिनि है और अष्टाध्यायी के, और उनके लेखक जो होते हैं ना, वो बहुत जरूरी होता है उनको याद करना। प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए, इनमें भी इनका प्रारंभिक ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखो, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। इस वाक्य किस प्रकार का है? 176वां प्रश्न देखो, किस प्रकार का वाक्य बताओ मुझे सबसे जल्दी, फास्ट बताओ। साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, तीन प्रकार के वाक्य। देखो तीनों प्रकार के वाक्य कभी एक साथ नहीं होता, काट दो ऑप्शन को। यहाँ पर तो आ रहा दो वाक्य है, सफलता यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता अवश्य प्राप्त करोगे। साधारण वाक्यों को काट दो, दो वाक्य मिल रहे हैं। अब देखो, क्या एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है? मन लगाकर काम करोगे तो क्या बता रहा है? तो क्या है? निपात है। ये निपात क्या बता रहा है? कि जो पहला जो वाक्य है वो इम्पोर्टेंट है, दूसरा उस पर क्या है? आश्रित वाक्य है, ठीक है। तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? इसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा, जिसमें एक मुख्य वाक्य होता है, दूसरा कौन सा होता है? उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। आगे देखो, एक बार थोड़ा ऊपर ले लेते हैं स्लाइड को। अगला प्रश्न कौन सा अपना? अगला है 177वां प्रश्न, शानदार जबरदस्त प्रश्न है। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पिछली बार एक प्रश्न आया था दोस्तों इसमें अव्ययभाव समास का, वो बहुत जबरदस्त प्रश्न था। उसमें क्या है, 3 शब्द ऐसे दिए थे जिसमें इसमें 4 शब्द में अव्ययभाव समास तो था, परंतु उसमें क्या उसका रूप परिवर्तित हो रहा था। जैसे आवश्यकता है तो उसमें आवश्यकताएं कर दी, ऐसे मतलब प्रतिरूप है तो प्रतिकृतियां है, तो ऐसी चीज़ें बताई जिसमें उनका बहुवचन बनता हो। तो वो जहाँ पर बहुवचन बन जाता वो कौन सा समास नहीं हो सकता? अव्ययभाव समास कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आता है ना समास में, तब मजा आता है। देखो यहाँ पर जबरदस्त प्रश्न है, कौन सा? तत्पुरुष समास का। और कौन सा नहीं है? आशा तीत यथाशक्ति प्रतिदिन आमरण। देखो इसमें आ उपसर्ग है, इसमें प्रति उपसर्ग है, इसमें यथा है और इसमें नहीं है। इसमें आता, आशा और अतीत दो शब्द मिले हुए हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास हो जाएगा कौन सा? आशातीत शब्द में। यथाशक्ति में तो आप जानते हो सत्य के अनुसार प्रतिदिन, मतलब दिन दिनम प्रति, यहाँ हिंदी में देखा तो प्रत्येक दिन है ना। आमरण मतलब पूरी जन्म तक, सॉरी मृत्यु तक, है ना, मृत्यु तक। आगे देखो, श्रेष्ठ का विलोम शब्द कौन सा? नीरस हो जाएगा, बिल्कुल देखने की जरूरत ही नहीं। आगे देखो, सोने की सुगंध मुहावरे का अर्थ क्या है? देखो सोने की सुगंध मुहावरे का एक शानदार सा बता दूं मैं आपको। जैसे सोना क्या था? अत्यधिक कीमती है, उसमें भी सुगंध आने लग जाए। मतलब कोई व्यक्ति है जिसमें रंग रूप में अच्छा बहुत सुंदर है, परंतु उसमें गुण भी साथ में सम्मिलित हो जाए तो अत्यधिक, मतलब क्या है? मतलब उसमें एक से अधिक गुणों का समावेश हो गया है, तो इसका क्या हो जाएगा? सुगंधित आभूषण गलत है। और आगे देखो, सुंदर आभूषण, आभूषण तो सोना से तो, एक देखो मुहावरे में एक चीज होती है, उसका जो शाब्दिक अर्थ कभी नहीं निकलता, जो शब्द तरीका उनका अर्थ कभी नहीं निकलता, तीसरा अर्थ निकलता। उस हिसाब से भी आप निकालो ना, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस हिसाब से? कि जिस जो शब्द मुहावरे की पंक्ति में दिए हुए हैं वो कभी उसके अर्थ में सम्मिलित नहीं होंगे। तो सुंदर वस्तु में गुण का होना इसका सही उत्तर हो जाएगा, समझ गए। थोड़ा फास्ट चलेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आगे देखो, अग्नि का प्राय नहीं है, ये तो आपको अच्छी तरह से आता होगा, कोई डाउट नहीं है, डाउट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों प्राइवेट सब तो आप अच्छे से पढ़ के हो गए होंगे, और बारीकी से। अग्नि, जल और इनके तो सबको ही आता है, अच्छे अच्छे। यहाँ पर मारते भी खाते हैं, पर आते भी सबको है। देखो पावक हम जानते हैं, पावक हैं वही, ये अग्नि का एक प्रायवाची शब्द। और कृषाणु तो फेमस है, परंतु मयूख इसका नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है? मयूख नहीं है, ठीक है। ये आप जानते होंगे अच्छे से कि अग्नि का प्रायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मयूख नहीं है। फिर भी आपको डाउट है तो आप अच्छे से इसका प्रायवाची शब्द सर्च करके उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, कौन सा समस्त पद मध्य पद तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? ये बताओ मुझे जल्दी से, आपको इसका कमेंट करना है, बताओ। ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, पंचक्की,
वन मानुष, मधुप और गिरतान। तो अब तक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किसमें मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास नहीं है। देखो ये कोई विशेष समास नहीं है, केवल इसका एक विशेषता है किसी पद की। किस पद में है ये पवन चक्की शब्द जो है ना, इसमें क्या होता है, पवन से चलने वाली चक्की, ये इसका पूरा विश्लेषण होता है। परंतु जो चलने वाली जो शब्द है उसका विलोप हो जाता है, जिस कारण ये केवल पवन चक्की शब्द रह जाता है। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष, ये भी इसका होता है। परंतु देखो, अच्छा ये नहीं है, हमें देखना ना है। देखो इसमें तो वन, पवन से चलने वाली चक्की, वन में रहने वाला मानुष, और ये क्या, मधु को पान करने वाला मधुप। मधुप क्या होता है, मधु यानी शहद, शहद का पान करने वाला, तो वो क्या हो जाता है, मधुप हो जाता है। आगे क्या है अपना, आगे गिरतान, गिरत रूपी अन्न है ना, तो ये इसका नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, गिरतान नहीं होगा। ठीक है, आप अच्छे से इसको समझते होंगे, जानते होंगे इस शब्द को। गिरतान इसका उदाहरण नहीं, कहीं से पे ढूंढ लेना, गिरतान नहीं है। घृत, घृत यानी घी होता है, अन्न यानी हम जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो, तो इसका नहीं होगा। ठीक है, बाकी ये 3 पदों में होगा। मैंने एक चीज़ शुरू में नहीं देखी, ये नहीं वाला शब्द नहीं देखा, इसलिए थोड़ा सा मैं मिस्टेक हो गया। मैंने सोचा था कि ये वन मानुष भी है, पवन चक्की भी है, फिर मैं प्रश्न को सही से पढ़ा। ये भी आप कभी भी एग्जाम में देने जाओ तो ये भी अच्छे से ध्यान रखना कि एक बार प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, ऑप्शन में अगर डाउट लगे तो वापस प्रश्न को पढ़ना है, ऑप्शन में डाउट लगे तो वापस प्रश्न को पढ़ना है, ताकि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। आगे देखो, आगे प्रश्न है कितना, 181 हो गया ना, हाँ 182 वाला प्रश्न देखो, जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, मजा आ गया प्रश्नों का। तो हिंदी का तो पूछो ही मत आप। हाँ आप देखो, ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, किसमें ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। देखो पाणिनीय, विचारणीय, मानवीय और बहुधीय, सब में ये लगा हुआ है लास्ट में। परंतु मिस्टेक क्या है वो मैं बता देता हूँ। पहले इससे पहले आपको क्या करना, आपको ना चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो पहले, वो इसका कमेंट करो कि मुझे पता चले कि क्या कर रहे हो, कौन सा शब्द में कर रहे हो। देखो सबसे पहले ऑप्शन देखो, बहुधी है ना, बहुधी, बहुधी में आप निकाल रहे हो, ये निकाला बहुत, बहुत बहुत शब्द है, ये हटा सकते हो बौद्ध, और बहुधी है, इसमें से ये शब्द हटा सकते हो, बौद्ध का अर्थ निकलता है, मतलब आपका आपके इस हिसाब से निकल सकता है। मानवीय, मानव है, इसमें ये शब्द लिखा है बहुत आसानी से। अब देखो बचा क्या, पाणिनीय और विचारणीय। हम जानते हैं पाणिनी मूल शब्द है, इसमें ये प्रत्यय लगा हुआ है। पाणिनी सुना तो होगा ना संस्कृत में, पानी, पाणिनी, पाणिनी सुना है। और एक पानी भी शब्द होता है, परंतु हम यहाँ पाणिनी से लेंगे। अगर पानी ले तो भी इसका अर्थ निकाल सकता है पानी, और अनी लगा के, पर अनी लगाए तो फिर इसका पाणिनीय हो जाता, तो ये नहीं होगा, इसको हटाओ। पाणिनी मूल शब्द है, जो कि एक व्याकरण है, जिन्होंने व्याकरण की रचना की। व्याकरण का, मैंने व्याकरण नहीं कहा, व्याकरण जो व्याकरण की रचयिता होते हैं। अगर देखो विचारणी जो शब्द है ना, इसमें मूल शब्द क्या है, विचार है। एक मिनट इनको सबको हटा देता हूँ। अब देखो शुरू से देखो, विचार और लास्ट में क्या, अणीय, अणीय, अणीय कभी प्रत्यय नहीं होता, प्रत्यय कौन सा होता, अनीय, विचार और अनीय। ठीक है, सही होगा, ये सही होगा। अब देखो अणीय क्यों आ रहा, अणीय इसलिए आ रहा, मैंने कहा था ना, री रे से, कौन सा, री रे और से कौन सा, षटकोण वाला, ये जब आए तब क्या होता है, न अण में चेंज होता है, अण में चेंज होता है। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, रे आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा है दोस्तों, आ रहा, तो इसमें विचार नहीं हो जाएगा। आगे देखो, एक अकेला 2 11 का अर्थ क्या है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। देखो ऑप्शन सुन लो पहले, एक प्रवृत्ति का नहीं होना संगठन में शक्ति होती है, झगड़ा दोनों से होता है, और चालाक से चालाक को काम पड़ता है। एक अकेला 2 11 मतलब संगठन की बात करें तो संगठन में शक्ति होती है, बात खत्म। आगे देखो, और झगड़ा दोनों ओर से होता है, तो इसका क्या मुहावरा, क्या होता है, मुहावरा होता है, इसका मुहावरा वो होता है, ताली एक तरफ से नहीं बजती, ताली होता है, ताली क्या होता है, एक हाथ से नहीं बजती है ना, वो वाला। आगे देखो, वह हथियार जो हाथ से थाम कर चलाया जाता है, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करोगे, ढाल नहीं करोगे, चक्कर हाथ से, मतलब फिक्स है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं पूछी आपसे, जातिवाचक संज्ञा पूछी। तो यहाँ पर कोई अस्त्र और शस्त्र में से निकालना आपको, जो साथ में रहता है, हमारे हाथ में रहता है, जो साथ में रहता है वो कौन सा होता है, शस्त्र होता है। ठीक है, कौन सा होता है, शस्त्र होता है। ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर है। ठीक है, कौन सा उत्तर है, ऑप्शन बी उत्तर है। आगे देखो, अनंग शब्द का अर्थ है बिना नग का, नासिका रहित, नाक से रहित है ना, और बिना शरीर का, मिथ्या ज्ञान,
बताओ जल्दी से। आपने जो उत्तर दिया ना, जो उत्तर आप वहां देखा है वो बताइए पहले, वो आपने क्या उत्तर दिया, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका सही उत्तर क्या है। इसमें अगर आप थोड़ा सा विच्छेद कर दो ना तो ही हो जाएगा, संधि विच्छेद तो नहीं, इसमें विच्छेद करो तो हो जाएगा। हाँ, ये इसमें उपसर्ग जरूर है। उपसर्ग कौन सा है? अन उपसर्ग है। अन और अंग से बना है। कौन से? अन्न और अंग। अंग यानी क्या होता है? शरीर, शरीर के भाग का, है ना। अनंग, अनंग इसमें समास कौन सा? बहुवीरी समास। अनंग कौन हो जाएगा? कामदेव। कामदेव को ये अनंग क्यों हुए? भगवान शिव के कारण, जिन्होंने इनको कर दिया था। आगे देखो, प्रश्न ये हो गया कंप्लीट बिना शरीर का, आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न पर देखो। अगला प्रश्न देखो, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत चुनिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। असंगत चुनना, गलत चुनना आपको। देखो नीचे से चलो। जो कृत्रिम वर्ष वेश धारण करता कौन है? छद्मी। छद्मी व्यक्ति क्या होता है? छद्मी व्यक्ति होता है जो हाँ, अलग, हम न बोलते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है बहुरूपिया। बहुरूपिया बोलते हैं ना, बहु प्रकार के रूप धारण कर सकता है। जैसे उत एक उपसर्ग है, उद या उत उपसर्ग है ना, वो क्या होता है जिसके साथ मिलता है वैसे हो जाता है। ठीक है, जैसे प्रोज्वल है ना, तो उसमें उत उपसर्ग जो ज में चेंज होता है, कभी ले में चेंज होता है, कभी द में, कभी त में, कभी किसी में चेंज होता है। तो उसको विभिन्न प्रकार के रूप है, तो वो क्या होता है? छद्मी है, विभिन्न प्रकार के रूप ग्रहण कर सकता है। तो यह मैंने हिंदी व्याकरण के संदर्भ में इसका उदाहरण दिया है। ठीक है, आगे देखो। सुंदर और लंबा केसों वाली विषेकनी, ए विकेशनी। विकेशिनी मतलब जिसके विशेष रूप, वी का अर्थ क्या होता है? विशेष। विशेष रूप के, विशेष रूप से केस जिनके हैं या विशेष केस जिनके हैं वो कौन सी है? विकेशिनी होते हैं ना। आगे देखो, जिसका हाथ बहुत तेज चलता है, शिप्र हस्त, बिल्कुल सही है। शिप्र मतलब होता है तेज, और हस्त का मतलब हाथ। ठीक है, ये होगा। जिसका के करा गया, सॉरी, जिसका क्रय किया गया हो। क्रय मतलब जिसको खरीदा गया हो, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे क्रय बोलेंगे। और जिसे बेचा गया उसे विक्रय बोलेंगे। ठीक है, इसमें इसका गलत हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल से हम समझ सकते हैं, बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है इसका। और किसी प्रकार की डाउट आता है और आंसर किए आने के बाद में इसका वापस वीडियो बनाऊंगा कि उन्होंने किस चीज़ में क्या गलती की है और मैंने क्या गलती की, इसका मूल्यांकन होना भी बहुत ज़रूरी है। वो भी मैं इस पर बना के जरूर डालूंगा। और अगर कोई गलती नहीं रही तो मैं वीडियो नहीं डालूंगा। ठीक है, और एक काज तो मतलब वो ऐसा मान ही लेते हैं। पिछली बार भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, फिर वो प्रश्न रद्द हुआ। आपको पता है कि हिंदी का, एक रीजनिंग का रद्द हुआ था, तो उसमें भी हिंदी का एक गलत ऑप्शन था। मैंने कुछ और बताया था, उन्होंने कुछ और बताया, फिर वो प्रश्न भी रद्द हो गया था। तो इस प्रकार की चीज़ें भी हो जाती है। ठीक है, 186 तक अपना कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला प्रश्न देखें। ये बी सीरीज है ना, बी सीरीज में आप इनको ढूंढ सकते हो, और सी डी ए में थोड़ा विभिन्न तरीके से अलग जगह पर इनको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो 186 से आगे वाले प्रश्न देखते हैं। एक मिनट। 187 क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्धि वाक्य का चुनाव कीजिए। वह डालना नहीं है, चुनना है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन एक है, ऑप्शन ए है। ठीक है, किसी और अन्य से परामर्श लेना। ए सॉरी 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 सॉरी, किसी और अन्य से परामर्श लीजिए। यहाँ पर देखो, किसी और अन्य दो शब्द आ गए। अन्य या किसी और, दोनों में से एक शब्द का प्रयोग करना होता। पहला गलत, गलत गलत छांटते जाओ, लास्ट में क्या बच जाएगा? शुद्धि बच जाएगा हमारे पास। कृपया अपनी वक्तव्य, कृपया अपना वक्तव्य प्रदान कर अनुग्रहित करें। ठीक है, इसको भी छोड़ो। हम सब में मानवीय दुर्बलता है। ठीक है, मैं निरंतर कार्य करने का अभ्यस्त हूँ। अब देखो, इनमें से केवल किस में गलती मिली है आपको? पहले ऑप्शन में मिली, तो क्या पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा? अगर फिर आपको यहाँ पे बोल देता ना, निम्न में से किसका चुनाव कीजिए? शुद्ध का चुनाव कीजिए, तो आपके पास तीन उत्तर होते हैं। फिर इसको आपको इतना विश्लेषण करना पड़ता, इतना विश्लेषण करना पड़ता ना, आप थक जाते, फिर आपको लास्ट में उत्तर मिलता। परंतु डायरेक्ट यहाँ पे पहले में आपको मिल गया, तो ये बहुत एक हिसाब से थोड़ा सरल प्रश्न भी है, और जिन्होंने अशुद्धि अशुद्धि नहीं पढ़ी उनके लिए थोड़ा सा कठिन भी है, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, वाक जल का संधि विच्छेद कीजिए। वाक जल का संधि विच्छेद कीजिए, बहुत आसान है। आपने अगर व्यंजन संधि पढ़ी है तो आप अच्छे से निकाल सकते हो। वाक दन जाल है ना, तो ये आप यहाँ पे भी जाल हो जाएगा। वाक जाल मतलब, वाक जाल का अर्थ क्या होता है? वाक यानी बोली, वर्त, हमारी जो मुख से हम बोलते हैं वाक, वायु। ठीक है, तो इस जो वाक है ना, हमारी जो बोली, हमारे जो उच्चारण है ना, उससे हम जाल बुनते हैं। मतलब किसी को हमने वाक जाल में फंसा दिया, हमने अपने वाक जाल में फंसा दिया।
हमने उनको अपनी बोली में फंसा दिया। इस प्रकार होता है। ये ज़्यादातर तत्व किन में पाया जाता है? ये जो विभिन्न प्रकार के एडवोकेट होते हैं ना, वकील, उनमें पाया जाता है ये। वो बहुत, इनका शब्दों का विश्लेषण बहुत शानदार होता है। और जो टीवी में एंकर होते हैं ना, वो उनमें भी ये चीज़ होती है। आगे देखो, विद्या धन शब्द में कौन सा समास है? बिल्कुल आसान सा है। अब देखो, द्वंद्व है क्या? विद्या और धन नहीं होगा, नहीं होगा, इसका द्वंद्व नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व में एक चीज़ आती है, ये वाली माइनस विद्या धन, राम सीता, कुछ आ रहा है विद्याधन। तो विद्याधन को हम किस रूप में लेते हैं? जैसे एक शब्द सुना होगा आपने, भव सागर, भव रूपी सागर या सागर रूपी भव। अब देखो, विद्या रूपी धन शब्द का अर्थ बढ़ रहा, हाँ भी बढ़ रहा, बिल्कुल शानदार बढ़ रहा। तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। तत्पुरुष में क्या था? विद्या का धन, ये भी हो सकता है। अगर अव्ययभाव, अव्ययभाव नहीं हो सकता। तो इस चीज़ में डाउट है, जो मेरे को पिछली बार भी रहा था और इस बार भी है। तो इसका विद्या का धन आप तत्पुरुष समास में रखो। अभी क्या रखो? विद्या का धन, विद्या रूपी धन और विद्या का धन। यहाँ पे जो कर्ता ने कर्म को, इसमें से कौन सा होगा? अगर किसी में बैठ रहा है तत्पुरुष, तो देखो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो विद्या के लिए धन नहीं होगा। आगे देखो, संप्रदान के लिए अपादान से अलग वन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक डाउट रख रहा है, तत्पुरुष होगा या कर्मधारय होगा? ठीक है, तो जल्दी से इसको आप मुझे कमेंट करो। अभी इसका मैं एक और अधिक तरीके से विश्लेषण करके मैं अभी आपको बताता हूँ, वो ज़बरदस्त तरीका होगा आपके लिए। पहले मुझे आप कमेंट करके बताओ, इनमें से तो आप क्या मान रहे हो? विद्या का धन है या विद्या रूपी धन है? क्या है? अब मैं आपको बता दूं, जिन्होंने भी कर्मधारय समास निकाला ना, बहुत बिल्कुल एकदम सही है। विद्या रूपी धन, इसमें उपमेय उपमान वाला हो जाएगा। धन को किसकी साथ उपमा दी गई? विद्या के साथ। ठीक है, डाउट होता है किसी प्रकार का, तो मैं इसके लिए ज़रूर आंसर की के साथ आपको उत्तर प्रस्तुत करूँगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ना एक चीज़ को स्टार डाल के लिख दो इस प्रश्न को। ठीक है, प्रश्न मैंने ये उत्तर मैंने शब्द बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला कहीं पे भी, तो इसका मैं विश्लेषण करने के आधार पर निकाल रहा हूँ। तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे कर्मधारय मिल रहा है। फिर आप है ना अगला वीडियो जरूर देख लेना, जिसमें मैं जो कुछ डिफरेंट उत्तर मिलता है ना आंसर की में, वो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न है जो हमारा स्टार में गया हुआ। ठीक है, जिसके लिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। पर आप अभी मानक रूप में किसको मानोगे? प्राथमिक रूप से कर्मधारय को मान लो। ठीक है, आगे देखो, कवि, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। ये देखो बहुत बार आ चुका है। मैंने ना अभी तक जितने एग्जाम दिए ना, मैं इसको 7 या 8 बार देख चुका हूँ। ये मैंने शायद शुद्धि शुद्धि का एक वीडियो डाला होगा है, उसमें है ये कवयित्री वाला है उसमें। अब देखो कौन सा होगा इसमें? होता कब यित्री, कब यित्री कौन सा वाला? बड़ा वाला। त्री कौन सा वाला? बड़ा वाला। ज़्यादातर जो स्त्री वाली चीज़ जो वह शब्द है ना, उनमें क्या लास्ट का शब्द बड़ा होता है। परंतु कुछ शब्द है, जैसे मंजू है ना, मंजू, इसमें भी छोटा होता है। गुरु में छोटा होता है। और इस प्रकार कुछ कुछ चीज़ें, विशेष चीज़ें, उनको आप ध्यान रखिए। उनके अलावा सब में बड़ा होता है। ठीक है, स्त्री वाले में। लेखिका का तो आप अच्छे से जान सकते हो, मिस्टेक यहीं पे होती है। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनिए, मतलब जो सही हो उसे चुनना है। आप देखो, जिसकी इप्सा गई हो, ईशान, ईशान मतलब ईशान एक दिशा के रूप में है। और यहाँ पे क्या बताया? जिसकी इप्सा, मतलब क्या? एक विशिष्ट प्रकार की इच्छा से आपको इसको संगत करना है, उसे आप इसको जोड़ सकते हो। अगर देखो, जो छाती के बल चलता हो, उत्तक्षिप्त, जो छाती से निकलता हो वह है उत्तक्षिप्त। वह वर्ण सुना होगा, उत्तक्षिप्त। तो अपने जो हृदय से मतलब आगे हवा निकलती है और एकदम जीभ गिरती है, जैसे ड ड ड़, वो वाला है ये। अगर देखो, जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो वो उभयनिष्ठ है। बिल्कुल, ये एकदम सही है, उभयनिष्ठ है। जिसकी दोनों में निष्ठा हो क्या? उभयनिष्ठ, बिल्कुल सही। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ वो कृतार्थ, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो उसे कृतार्थ नहीं कहते।
क्या कहते हैं उसे, उसे ना किसी भी 2-3 प्रकार के शब्द होते हैं, या तो उसको उच्च कुली भी कह सकते हैं, और अभी 2-3 शब्द और है जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। उच्च कुली और एक संस्कारी जैसा एक कुछ और शब्द है जो भी मेरे मस्तिष्क में नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा अगर आता है बीच में तो। आगे देखो, अगला प्रश्न, निम्न में से निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। एक शब्द आता है अनु, और है एक है ग्रह, और एक है इत प्रत्यय। अब देखो इत है ना, इत में जो ई है ना, ये जो ई है ना, इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है, ये देखो इसका प्रभाव, ये इत प्रत्यय लगने से जो से होता है ना, वो से इसमें बदल जाता है, और जो र होता है ना, वो री में हो जाता है। अब देखो ये प्रभाव कहाँ कहाँ पर आ रहा है, यहीं पे दिख रहा है आपको, और एक यहाँ पे दिख रहा है, दोनों चीजें दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ मुझे, दिख रहा है। तो इत प्रत्यय हमेशा कैसे, सॉरी उपसर्ग हमेशा छोटी ई वाले होते हैं। कैसे होता है, छोटी ई छोटा ऊ वाले होते हैं। कैसे होते हैं, छोटी ई छोटा ऊ, मतलब हर्ष ई और हर्ष ऊ वाले होते हैं। तो आप बता सकते हो अच्छा ऐसे कौन सा हो जाएगा, अनुग्रहित हो जाएगा, अनुग्रहित नहीं होगा, छोटा वाला होता। ठीक है, तो उसका उत्तर सी वाला बिल्कुल सही है। आगे देखो, आगे देखो, निम्न में से संधि का सही विकल्प का चयन कीजिए। परिष्कार, प्रोज्वल और कृपाचार्य और निष्ठुर। दो इसमें भी एक, हाँ स्टार, ये मेरे हिसाब से नहीं डालना चाहिए स्टार। देखो ये जो सही चुन है ना, उसकी जगह एक होना चाहिए गलत, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो हम एक चीज़ को चयन करते हैं, वो है प्रोज्वल को। इसमें क्या होता है, प्र धन उत, सॉरी एक मिनट, ये मिस्टेक हो गई, प्र धन उत धन ज्वल हो जा, प्र उत या उद प्लस ज्वल होता। ठीक है, यह एक तो गलती है। निधन स्तुर, इसका निष्ठुर होता है, ये भी हमें पता। कृपा धन आचार्य, कृपाचार्य हम इनको जोड़ के कृपा धन आचार्य, तो कृपाचार्य, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो गलत कौन सा, ये है प्रो धन उत धन ज्वल होना चाहिए, तो प्रोज्वल इन्होंने सीधे ही कर दिया। और जे का आगम तो होता ही नहीं, हमने चे का आगम सुना, तो उस हिसाब से भी गलत है। और ये शब्द बिल्कुल सही है प्रोज्वल, क्योंकि इसमें उत हलंत वाला है और जे भी हलंत वाला है, तो इसमें डबल जे आएगा, वो भी हलंत वाले आएंगे। समझ गए बात को। इसमें जो गलत विकल्प चुनना का होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो एक हिसाब से आप इसको स्टार में डाल सकते हो, या उनको हटाना चाहिए, या उनको बताना चाहिए कि वो प्रश्न क्या बनाना चाह रहे हैं। किसी भी तरह का विश्लेषण करके देख लो, मैं 3 घंटे लगे मेरे को इसका विश्लेषण करने में, पर मैं एक ही निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि इसका उत्तर यही होना चाहिए, और प्रश्न की जो उन्होंने लैंग्वेज चुनी है वो गलत है। ठीक है, तो इसको भी आप स्टार डाल सकते हो, क्रॉस नहीं डालना, स्टार डालना, क्या डालना है, स्टार डालना है। ठीक है, स्टार डाल लो इस प्रश्न को भी। 2 प्रश्न जो स्टार पर गए हैं, पिछली बार भी 2 गए थे, पर उन्होंने एक को ही रद्द किया, तो अब की बार देखते हैं कितना रद्द करते हैं वो। अगर देखो, किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तद्धित रूप में हुआ है। तद्धित रूप में क्या हुआ, प्रत्यय का प्रयोग हुआ। तद्धित प्रत्यय कौन सा होता है, वो होते हैं जो, देखो एक तो होता है कृत प्रत्यय, और को होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन सा होता है, जो क्रिया के पीछे लगते हो, और तद्धित प्रत्यय कौन सा होता है, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के पीछे लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप क्रिया कौन कौन सी, उनको छाट दो। मापित, मापना क्रिया, हाँ भाई साहब है, काटो, नहीं होगा ये। इसमें देखो लिखित, लिखना क्रिया, हाँ भाई साहब है, इसको काट दो। याचित, याचना करना क्रिया, हाँ भाई साहब है, इसको काट दो। आगे देखो दुखी, दुखी होना क्या है, क्रिया नहीं है, दुखी होना क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और दुख क्या भाववाचक संज्ञा है, और दुखी क्या है, विशेषण है। ठीक है, आगे देखो गुणवाचक विशेषण। अगर अवधूत का अर्थ क्या, ये अवधूत है ना दोस्तों, 2-3 बार आ चुका है, मैं तो कह रहा हूँ कई बार आएगा ये। क्यों आएगा, क्योंकि है ना, हम 12th में एक पार्ट है अपना, वो एक फूल वाला कौन सा है, एक फूल वाला कोई पार्ट है अपना, मेरे को 2-3 सालों के पढ़े हुए, पर उसमें अवधूत शब्द प्रयोग हुआ है। हाँ शायद सामान्य हिंदी वाले में अपना एक पार्ट है, चौथा या पांचवा कुछ पार्ट था,
अब अगर चेंज हो गई, चेंज तो नहीं हुई अभी तक। उसमें एक अवधूत वाला है शब्द जिसमें फक्कड़ आदमी के लिए प्रयुक्त किया गया है, मस्त और फक्कड़, तो उसका उत्तर ये होता है। ठीक है, ये वहाँ से उठाया गया प्रश्न है। आगे देखो, निम्नलिखित में निर उपसर्ग से नहीं बना, कौन निर उपसर्ग से नहीं बना? एक मिनट, थोड़ा ऑप्शन नहीं दिख रहे, इधर ले लेते हैं हम। हाँ अब देखो दिख रहे हैं ना, निर्वचन, निर्वाह, निरत और निर्मूल, निर्हलंत वाला है ना। देखो जल्दी से, निर्वचन, वचन मूल शब्द है, निर लग गया, निर्वचन हो गया। निर और वाह, निर उपसर्ग है, वाह मूल शब्द है, निरत ये नहीं है। आगे देखो, निर्मूल, निर और मूल है ना, बढ़ रहा है, निरत नहीं बढ़ रहा। अगर निरत को अलग करें तो निरअत, अत का कोई अर्थ नहीं होता, तो इसमें ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, निरत। अब उत्तर भी लिखते जाइए और विश्लेषण भी करते जाइए, समझ बनाते जाइए अच्छे से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया होगा। दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले विश्लेषण किस प्रकार का आता है हिंदी में और किस प्रकार हम उसको अच्छे से कवर कर पाते हैं। अगर देखो, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, पीड़ित, जड़मती, योगरूढ़ और निरोगी। दोस्तों इसमें क्या है, बहुत शानदार सा प्रश्न है और बहुत अच्छे से समझ सकते हो। किससे? उपसर्ग से। अगर आपने उपसर्ग पढ़ा होगा, निर उपसर्ग, निर उपसर्ग, अगर किसी निर उपसर्ग के बाद में अगर कोई रे शब्द आता है ना, निर प्लस रे, तो ये जो रे होता है ना, ये रे, ये पूरा रे ही सम्मिलित होता है और ये नी होता है, इसको बड़ा कर देते हैं, नी को बड़ा कर देते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों? अब हम एक चीज़ बताता हूँ, इसका व्यवहारिक चीज़ बताता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सके। अगर हम बोले निर, 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 धीरे धीरे हम नी को बड़ा बोलने लगते हैं और फिर बोल सकते हैं निर, निर, नीर। तो इस प्रकार क्या होगा? जैसे अब ऑप्शन आपके पास निरोगी, ठीक है, प्रश्न है निरोगी, और बहुत सारे हैं, पर निरोगी शब्द से देखो, निर तन रोगी, निरोगी, 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 धीरे धीरे हम निरोगी बोलने लग जाते हैं, तो इस प्रकार निरोगी शब्द बन जाता है। परंतु क्या होता है, ई है ना, ई दीर्घ होता है, एक दीर्घ होता है। एक नियम भी याद कर सकते हो, व्यवहारिक रूप में आप बोल बोल के भी इसको देख सकते हो। जो ई है ना, ई, ये बड़ा हो जाता है, निर तन रोगी से बन जाता है। ये इसमें क्या अशुद्ध है। बाकी योग रूढ़ सी है, जड़मती सी है, पीड़ित सी है, ये संस्कृत के मूल शब्द अगर इनके नीचे ये होता ना नुक्ता तो भी ठीक है। यहाँ पे ये सॉरी, यहाँ पे तो इसमें कौन सा? ये डी वाला ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो, द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत चुनिए। बहुत मस्त प्रश्न है। गंगा यमुना इत्यत्र, इकहत्तर, इतरेतर द्वंद्व, कृष्णार्जुन वैकल्पिक द्वंद्व और बाल बच्चा समाहार द्वंद्व। असंगत चुनना है। पहले आपको संगत तो देखो कि ये क्या क्या होता है। द्वंद्व समास पढ़ा होगा अच्छे से, बताओ मुझे इसमें कौन सा उत्तर होगा। बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है ये। पहले मुझे आप कमेंट करके बताओ, ऐसे प्रश्न को आप कमेंट करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। तो एक इसका मैं बिल्कुल विश्लेषण के साथ इसका उत्तर बता दूं मैं आपको। इसका उत्तर क्या हो जाता है, इसका देखो, इतर क्या होता है? इतर द्वंद्व क्या होता है? जिनमें दोनों शब्द क्या हो, एक दूसरे से विभिन्न अर्थ रखते हो, भिन्न हो, है ना, भिन्न अर्थ हो और जिनका अपना स्वयं का एक अर्थ हो। और वैकल्प में क्या था, जिनको आप दोनों में से एक को चुनना होता है। समाहार मतलब एक अर्थ का अर्थ निकलता है, एक शब्द का अर्थ निकलता है, दूसरे का अर्थ नहीं निकलता है, उसको उसके साथ में सम्मिलित करते, दोनों को साथ में ही बोल जाते हैं। ठीक है, ये तीन शब्द आप समझ गए। अब देखो कहाँ कहाँ पे ये प्रयुक्त होता है। गंगा यमुना इतरतर द्वंद्व बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों को अपना आप में अर्थ है। 71, 70, देखो पहले देखो, इक किससे बना? एक से, एक और 70, एक और 70, अपना अपना विशिष्ट अर्थ निकल रहा है, खुद का अपना अर्थ निकल रहा है, बिल्कुल सही। आगे देखो, बाल बच्चा समाहार द्वंद्व है। बाल का इतना विशेष अर्थ नहीं है, पर बच्चे का अर्थ है ना, बच्चे का क्या अर्थ है इसमें, बाल का भी अर्थ है वैसे भी, तो बालक से बाल है ना। आगे देखो, कृष्ण अर्जुन। अब वैकल्पिक द्वंद्व किस में होता है? जिसमें से आपको दोनों में से एक में चुनना होता है, जैसे सत्य असत्य, सुख दुख, या गलत सही। तो क्या आपको इनमें से दोनों में से एक को चुनना है? कृष्ण और दोनों अर्जुन, दोनों में से एक को चुनना नहीं। कृष्ण और अर्जुन दोनों शब्द हैं, दोनों कौन से अपने विशिष्ट अर्थ के साथ प्रयोग हो रहा है। तो क्या होगा इसमें? इतरत्र द्वंद्व समास होगा। इतरत्र द्वंद्व समास होगा तो इसमें विकल्प वाला गलत हो जाएगा वैकल्पिक में। अच्छा, वैकल्पिक में एक प्रत्यय है, एक प्रत्यय के कारण विकल्प वैकल्पिक में बदल गया है, ठीक है। ये भी आपको विश्लेषण करके मैं बता देता हूँ। आगे तो दो प्रश्न बचे अपना। देखो, सेकंड लास्ट प्रश्न है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ के सबको पता आसानी से एकमात्र सहारा। बिल्कुल सॉरी, डी पे लग गए अपना, जल्दी। आज वहाँ पे भी इस प्रकार की गलती मत करना जो अभी मैंने कर दी। क्या है? सी ऑप्शन है, एकमात्र सहारा, है ना, ये इसका होगा। अब जानते हो अच्छे से अंधे की लकड़ी को तो।
अगर देखो निम्न में से कौन सा शब्द परी उपसर्ग से बना हुआ, कौन सा बना हुआ? बताओ जल्दी से, परी उपसर्ग से कौन बना, कौन सा बना? अरे बिल्कुल सही है यार, कहाँ पर देखना, बिल्कुल सही, सबको दिख रहा है ये। एक मिनट, कहाँ चला गया रे, रुक रे, कहाँ पे थे हम? हाँ यहाँ पे, देखा कैसे परी मिल रहा है, और दी है, दी मूल शब्द है, इसके आगे परी लिखा हुआ है। परी मतलब चारों ओर, चारों ओर की जो एक विशेष क्षेत्र है, वो कौन सा था? वो परिधि होता है। और इसमें प्र उपसर्ग है, इसमें प्र उपसर्ग है, और इसमें वापस पर उपसर्ग है। पर उपसर्ग है, पर और जीवी, ये पर और दक्षिणा, ये परा और काष्ठा, ये परी और दी। समझ गए? ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये इसका सही है ना। तो ये था इसका वीडियो हिंदी का, और बाकी का वीडियो भी हम बहुत जल्द अपलोड करते हैं। और तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि दोस्तों कल शाम से मैं इसके लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ इसका उत्तर और विश्लेषण ढूंढने का। तो अभी तक जितना मिला, जितना मुझे मिल सका, तो इसका मैंने कर दिया। बाकी विषय का भी मैं बहुत जल्द अपलोड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया, बहुत बहुत थैंक यू। और बस यही है कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए होंगे, उम्मीद करता हूँ आपका अच्छे से सिलेक्शन होगा, और आप अच्छे से तैयारी करेंगे और आपकी जॉब लग जाए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच दोस्तों।